मसाज एक ऐसी टेक्निक है जो कि आज से नहीं, बहुत ही पुराने टाइम से चली आ रही है और ये इतनी कारगर है कि बिना दवाओं के भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं तो उनसे आपको बचाती हैं, और जो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं तो उनको काफी हद तक ठीक कर देती हैं। इस तरीके की बहुत ही पावरफुल ये टेक्निक होती है। तो आज मेनली हम बात करने वाले हैं कि जो पुरुषों का जो प्राइवेट हिस्सा है उसकी मसाज आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आप मसाज करते हैं तो क्या ये वाकई में उसकी गर्थ को बढ़ा सकता है, मतलब क्या उसकी मोटाई को बढ़ा सकता है, क्या उसकी लेंथ बढ़ा सकता है, और ये किस उम्र तक किया जा सकता है। मतलब पहली बात तो यही कि इसके फायदे क्या क्या हैं, ठीक है। फिर हम ये जानेंगे कि ये जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, कोई क्रीम यूज करनी है या फिर कोई ऑयल यूज करना है, कौन से ऑयल्स जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होंगे और किस तरीके के ऑयल्स आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है। तीसरा ये रहेगा कि अगर इस टेक्निक को आपको करना है तो उसका सही तरीका क्या है, और उसके बीच में आपको ये भी पता चलेगा कि किस उम्र से आपको ये टेक्निक्स करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। एंड पार्ट में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना है, मसाज करनी है, ठीक है, विद डेमो। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक पॉइंट से कि ये जो मसाज है ये करती क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये तंत्रिकाएं जो होती हैं हमारी बॉडी में, जो कि मैसेज को लेने देने का काम करती है, मतलब मैसेज पहुंचाती हैं कि सेल जो कोशिकाएं वो क्या कह रही हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी बॉडी में हमारे ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाती हैं, लाने का काम भी करती हैं, ठीक है। और क्या है, खून की नलियां हैं। तो होता क्या है, जब भी आप मसाज करते हैं तो ये तंत्रिकाएं बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिमुलेट हो जाती हैं, ये समझिए एक्साइटेड हो जाती हैं उस मैसेज को अपने ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो खून की नलियां हैं उसमें भी क्या हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मतलब आपका ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे अगर कोई ब्लॉकेज भी होता है ना वो भी खुल जाता है। और प्रॉपर तरीके से जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो क्या होता है, जो भी गंदगी या फिर टॉक्सिन्स जो आपकी नलियों के अंदर जम जाते हैं वो भी क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि जब उस पार्ट को आप मसाज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको फील होगा कि वहां पे थोड़ी गर्माहट है, थोड़ा सा फूल गया है वो हिस्सा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे अच्छा हो गया है, ठीक है। और दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपके माइंड में एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा कि मसाज जो है वो उस अंग पे काम कर रही है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप मसाज करते हैं तो पहला तो मैंने यही बताया कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ब्लड का अगर सर्कुलेशन अच्छा जिस जगह पे हो रहा है तो बहुत सारी समस्याएं तो वहीं पे खत्म हो जाती हैं। जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ईडी की तनाव नहीं आता है, उसकी समस्या है तो बहुत हद तक ठीक हो जाती है। अगर बहुत बड़ी इंजरी नहीं हुई है ना तो छोटी मोटी अगर डैमेज है तो उसको वो ये समझिए क्योर करने का भी काम करेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कोई भी डैमेज है तो उसको भी ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि वहां पे अच्छा ब्लड आएगा जो जिसके अंदर टॉक्सिन्स हैं वो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम होता है, ओके। जो भी हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स उस हिस्से को चाहिए वहां पे प्रॉपर तरीके से आएंगे, और मतलब ये है कि जो खून की नलियां हैं बहुत अच्छे से खुल जाती हैं, ठीक है, ये होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो आपके अंदर एक अच्छा आपको तनाव महसूस होता है। जब ये तनाव महसूस होगा तो आपको खुद ही लगेगा कि आपका जो साइज है वो काफी हद तक बढ़ गया है, आपकी जो गर्थ है, मोटाई है वो भी अच्छी हो गई है। फिर क्या होता है कि आपके माइंड में एक यही मैसेज आता है, एक पॉजिटिव मैसेज आता है, एक कॉन्फिडेंस आपको फील होता है जिससे बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है जो कि आपके समय से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा टाइम बहुत ही कम है, ज्यादा समय तक आप रिलेशन नहीं बना सकते हैं, तो वो टाइमिंग बढ़ाने में भी बहुत हद तक हेल्प करता है, क्योंकि टाइमिंग डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि जो आपका हिस्सा है, जो अंग है, तो उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा किसी किसी का सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि उस स्किन जो है वहां की बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो कभी कभार किसी भी वजह से वो सेंसिटिव हो गई है, हाइपर सेंसिटिव हो गई है, तो अगर आप मसाज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो उसकी सेंसिटिविटी को भी कम करता है,
ठीक है। और कौन सी समस्या को दूर करता है, किसी किसी में क्या होता है कि जो स्किन होती है आगे की, जब आप उसको पीछे खींचते हैं तो प्रॉपर तरीके से किसी के पीछे नहीं होती है, क्योंकि उससे एक और ये समझिए स्किन जुड़ी होती है, तो वो उसको बांध के रखने का काम करती है। तो इसकी वजह से जब वो टाइट हो जाती है, फेनोमेनन जिसको हम बोलते हैं, जब वो टाइट हो जाता है, स्किन टाइट है, तो उसको भी धीरे धीरे वो लचीला बनाती है, उसको खोलने का काम करता है। तो समझ रहे हैं कि अगर आपकी आगे की स्किन बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसमें भी आपकी हेल्प होगी, आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, आपकी बहुत सारी पी से लेके डी जो आपकी ईडी तक की समस्या है उसको भी क्योर करने में काम करता है। तो समझ रहे हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको किस उम्र से शुरू करना चाहिए और इसके लिए क्या क्रीम या फिर तेल कौन से यूज करने चाहिए। तो देखिए, आपकी उम्र इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि देखिए जब भी आप प्यूबर्टी को हिट करते हैं, मतलब जवान होते हैं, जब आपको फील होना शुरू हो जाता है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो बहुत छोटा है या फिर बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो भी आप उस टाइम से शुरू कर सकते हैं। मतलब आप अपनी 80s या फिर 19 या फिर आप 20s में भी चल रहे हैं तो भी शुरू कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा असर कब होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है शुरुआत में ही कि बहुत ही कम टाइम तक आपका जो है पार्ट, उसमें तनाव बहुत कम रहता है, ठीक है, या फिर बहुत जल्दी आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस समय आपको ये शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि जब आप लगभग 18 ईयर्स के या फिर 19 ईयर्स के होते तो उस टाइम में भी आपका डेवलपमेंट चलता रहता है। अगर उस टाइम में आप इसको थोड़ा सा बूस्ट करते हो, थोड़ा सा ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपकी थोड़ी बहुत लेंथ भी बढ़ सकती है और जो चौड़ाई है, मतलब मोटाई है, उसमें भी फर्क आपको देखने को मिलता है। तो मैंने ये बताया आपको कैसे मिलता है, क्योंकि एक तो देखिए आपका डाइट इसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरी चीज डिपेंड करती है कि आपका जीन्स कैसे हैं, मतलब आपके जो पिता हैं या फिर उनके पिता हैं तो उनके जीन्स भी आपको मिलते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है किसी किसी को। तो नो डाउट इसमें थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और उसी इम्प्रूवमेंट से आपका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो भी आता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा ये नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी मोटाई और लंबाई में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है अगर आप इसको जल्दी ही शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप 18 ईयर्स के 19 ईयर्स के हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब और आप 40s के हैं तो भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपके लिए जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी मसल्स वीक होने लगती हैं, आपकी नसों में प्रॉब्लम आने लगती है, किसी को हो सकता है डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, तो भी आप शुरू कर सकते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा तेल यूज करें या फिर क्रीम। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि ये जो ऑयल है लिफ्ट अप ऑयल, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये ऑयल जो है देखिए इसका नाम ही है, अगर आपके अंदर ईडी की समस्या आ रही है या फिर मैंने बताया टाइमिंग कम लेते हो, ठीक है, तनाव की समस्या है, टाइमिंग कम लेते हो, या फिर कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो या फिर आपको बहुत अच्छे से आपका टाइमिंग आपको बढ़ाना है, मूड अच्छा बनाना है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके डिज़ायर तक को ये इम्प्रूव करता है। इसमें क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस ऑयल के अंदर है क्या, देखिए अश्वगंधा है, ठीक है, सफ़ेद मूसली है, सतावर है, लौंग है, जो कि बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। जो कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात इस ऑयल की यही है कि इसके ऊपर सारी की सारी लिस्ट आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई गई है कि ये सारे नेचुरल हर्ब्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। जो जड़ी बूटियां आप इधर उधर से ढूंढेंगे उसका सभी का बहुत ही अच्छा संतुलित तरीके से इसमें उनकी मात्रा दी गई है, ठीक है। और आपके लिए प्रॉपर आप इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये आयुष के द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है। और क्या है, ये आपका 100% सेफ है, इसके लिए आप टेंशन ना लें कि कोई दिक्कत आपको हो जाएगी। तो आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लिफ्ट अप ऑयल, मैं इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। और जहां पे आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो मेरा कमेंट सबसे ऊपर होता है, तो वहां पे भी मैं इसको पिन कर दूंगी। और इसका बहुत ही अच्छा अगर असर आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी के साथ आपको ये लिफ्ट अप कैप्सूल्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसका ये जो कॉम्बो पैक है इसकी लिंक्स मैं आपको दे दूंगी। आप अगर इसके साथ इन कैप्सूल्स को भी यूज करते हैं, लिफ्ट अप कैप्सूल्स, क्योंकि इसके अंदर भी ये सारे के सारे हर्ब दिए हुए हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, केसर है, अश्वगंधा है, गोखरू है, एंड अकरकरा है, कोंच के बीज हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि कितने ज्यादा अच्छे हैं ये। एंड जायफल है, लता, कस्तूरी, सफेद मूसली, बहुत अच्छे अच्छे
लगभग 17 to 18 इसके अंदर हर्ब दिए हुए हैं। ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। देखिए इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इसको इसकी पैकेजिंग अच्छी होने का मतलब ये है कि एक तो प्रॉपर हाइजीन रहेगी कि बार बार आप उसी ऑयल में डिप कर रहे हैं और फिर आप मसाज कर रहे हैं, ऐसा ना करें। देखिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके 2 पंप अगर आप लेते हैं, बस इस तरीके से आपको 2 पंप लेने हैं और ये आपके लिए काफी है। तो ये समझिए कि आपके 2 या 3 महीने के लिए ये चल जाएगा, ठीक है, 2 से 3 महीने के लिए चल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल स्मेल आपको नहीं मिलेगी। जो भी आपके जो हर्ब्स हैं, जो भी जड़ी बूटियां हैं, उन्हीं की स्मेल है। ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहेगा अगर आप इसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर जा सकते हैं। बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचुरल जो जड़ी बूटियां हैं उनसे बना हुआ है। ओके, तो आप इसको जरूर चेक कीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी दूंगी और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, तो आप उनके ऊपर भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी कोई अगर आपको लग रहा है कोई लोशन आपके घर में रखा है, कोई क्रीम है, उससे आप कर लें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं। हो सकता है आपका जो प्राइवेट हिस्सा है उसको और ज़्यादा सेंसिटिव बना दें। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, अगर आपके पास अवेलेबल है बिल्कुल जो कोकोनट ऑयल होता है, या फिर आपके पास ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ठीक है, नारियल या फिर जैतून का तेल, ये दोनों ही आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी किसी को जो सरसों का तेल है वो सूटेबल नहीं होता है, तो ये आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके पास ये सूटेबल है या फिर नहीं है। और क्या है कि ये जो ऑयल मैंने बताए, इनको आप यूज करेंगे कैसे, कोल्ड प्रेस कोकोनट या फिर कैस्टर ऑयल नहीं, जैतून का तेल, ठीक है। ये बिल्कुल कोल्ड प्रेस होने चाहिए जिससे कि आपको भरपूर फायदा मिलता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के जो एंड पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपको मसाज करनी चाहिए, क्या टेक्निक होने चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। कब करनी है आपको मसाज वो भी बताऊंगी, कैसे करनी है वो भी बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दोनों टाइम तो दोनों टाइम भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हो सकता है कि कंटिन्यू एक बार कर लें, या फिर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे बढ़िया रहता है कि जब आप रात को सोते हैं उस टाइम में, या फिर शाम के समय जब आप नहाते हैं उस समय में, तो पहला स्टेप है अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धोइए, क्योंकि हमारे हाथों के ऊपर इतनी गंदगी हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। छोटे मोटे जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, बहुत सारे कीटाणु हमारे हाथों पे होते हैं, तो उसको पहले क्लीन करना है। दूसरा स्टेप है कि आपको अपने हिस्से को भी क्लीन करना है। देखिए अगर आप बाथ लेते हैं, नहाते हैं हल्के गुनगुने पानी से, तो आपके लिए सबसे बेटर है उसके बाद, नहाने से पहले नहीं, उसके बाद आपको मसाज करनी है, ठीक है। नहाने के बाद अच्छे से उसको पेट ड्राई कर लीजिए, फिर आपको मसाज करनी है। कितनी देर के लिए करनी है, तो आपको 2 या 3 मिनट ही मसाज करनी है, 10-15 मिनट के लिए नहीं करनी है। समझ रहे हैं, 2 या 3 मिनट सही तरीके से करते हैं तो सफिशिएंट है। इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। जैसे ही आप नहाते हैं, अगर आपके पास कोई एक प्राइवेट जगह नहीं है, तो जैसे आप नहाते हैं तो बाथरूम में ही 2 मिनट या फिर 3 मिनट अपने लिए निकालिए और वहीं पे आप मसाज कर सकते हैं नहाने के बाद। अब करना किस तरीके से है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये जैसे मेरे पास एक पेन है, इसी के ऊपर मैं आपको डेमो करके बताती हूँ कि जिस तरीके से आपने, यहाँ पे मेरे हाथ में अभी ऑयल है, तो यहाँ पे आपने 2 पंप ऑयल लिए, ठीक है, जो 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ले लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, सबसे अच्छी टेक्निक है ये कि ये वाली जो आपकी पहली वाली फिंगर है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर, तो इसको आपने पूरी तरीके से थंब को, और इसको आपने पूरी तरीके से ऐसे चिकना कर लिया है। फिर आप क्या करेंगे कि नीचे से, ठीक है, आपका ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका आगे वाला हिस्सा है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो आप नीचे से धीरे धीरे इस तरीके की स्ट्रक्चर आप बनाइए, ठीक है, और अपने उस हिस्से को इस तरीके से पकड़ लीजिए। ओके, जब आप ऐसे पकड़ते हैं और फिर आपको ऐसे खींच के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे कर सकते हैं लेकिन वही लोग करते हैं जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है करने का, या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं कि इस तरीके से आप करेंगे तो ये बिल्कुल रिलैक्सेबली करना है आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में करना है, बिल्कुल आराम से इस तरीके से आप घुमा सकते हैं, अपने हाथ को इस तरीके से मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, इस तरीके से आपको करना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये 2 फिंगर्स लीजिए एंड थंब, तो इसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं।
और अगर देखिए लेंथ के लिए मोस्टली क्या होता है, इस तरीके से मसाज की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चौड़ाई उसकी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए 40s में अगर आप हैं, 30s में हैं, तो आपकी चौड़ाई या फिर लेंथ आपको इंप्रूव नहीं हो पाएगी। उसमें सिर्फ आपको ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, एक साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इफेक्ट होगा कि कभी कभी क्या है ना कि ऐसा लगता है कि उसका साइज कम है, तो उसका और भी कारण है कि मोटाई आपका जो टमी एरिया है वो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, इस वजह से कम दिखाई देता है साइज भी। और अगर आपका प्रॉपर तरीके से तनाव नहीं आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि नसें ब्लॉक हो गई हो सकता है, तो ये उन चीजों को क्योर करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से करना है, बस आपको इस तरीके से घुमाना है। दूसरा तरीका मैंने बताया, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फिर आपको ये जो टिप वाला हिस्सा होता है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा इसको रगड़ना नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा। देखिए 2 चीजों को आप ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा इसको इस तरीके से मरोड़ना नहीं है, ठीक है, उतना ही रगड़ना है कि आपको बस थोड़ा सा फील हो, बहुत ही हल्के हाथों से भी नहीं, क्योंकि उससे फिर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर दर्द आपको महसूस नहीं होना चाहिए, कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए कि आपका ये जो हिस्सा है ये हल्का सा गर्म हो जाए, ठीक है। जो बहुत ठंडा होता है उस टाइम में भी आपको नहीं करना है, तभी मैं बोलूँ नहा के या फिर हिस्से को अच्छे से एक बार साफ करके धो के फिर करना है, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही इंक्रीज हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चलिए पहले हम एक और टेक्निक का यूज़ कर लेते हैं। तो दूसरी टेक्निक ये है कि आप यहाँ पे भी ऑयल लगा सकते हैं, इन फिंगर्स पे, टिप्स पे। फिर आप क्या करेंगे कि इस हिस्से को इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर आपको इसी तरीके से लेफ्ट राइट, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आपको घुमाना है, ठीक है, ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। और आपका जो टिप का हिस्सा है उसको आपको किस तरीके से करना है कि इस तरीके से उसके ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आप घुमा सकते हैं। तो उसको बहुत ज्यादा नहीं दबाना, लेकिन आपको फील होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आप कहीं इंजरी कर लें इससे। और जो सावधानियां हैं वो क्या हैं कि अगर आपको देखिए जब भी आप ये मसाज करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत तनाव आए। अगर तनाव आता है, बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा मन हो गया है कि आप मास्टरबेट कर लें, तो मास्टरबेट आपको नहीं करना है, मतलब आपको हैंड प्रैक्टिस इसके दौरान नहीं करनी, ये आपके माइंड में बिठा लेना है। क्योंकि अगर आप 1-2 बार अगर कर लेते हैं तो 1-2 बार से कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद आपको लग जाएगी लत कि जब भी आप मसाज करेंगे तो उसके साथ ही आपको हैंड प्रैक्टिस भी करनी ही पड़ेगी। तो इससे आप दूर रहिए, जितना हो सके आप ये सोचिए कि कुछ भले के लिए कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ये समझिए अपने प्लेजर के लिए आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब इस तरीके से सोचेंगे तो आपके लिए वो काम हो जाएगा और अच्छी तरीके से आप उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा करते, जब आप मसाज करते हैं तो उस टाइम में अगर बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप रुकिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर शुरू कीजिए। क्योंकि जब तनाव की स्थिति होती है उस समय ना तो आप रगड़ें, ठीक है, और ना ही उसको मरोड़ें, क्योंकि उससे आपकी जो पार्ट है उसमें बहुत हद तक इंजरी हो सकती है, जिससे हो सकता है कि आपकी परमानेंट ये समझिए इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाए। तो इन समस्याओं से आपको बचना है, सही टेक्निक को यूज़ कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई हैं, बिल्कुल जाइए और इनको आप खरीद सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।